आज का उत्तर प्रदेश देश की ग्रोथ स्टोरी का सबसे मजबूत अध्याय बनता जा रहा है। विश्व आर्थिक मंच यानी WEF की एनुअल मीटिंग 2026 में उत्तर प्रदेश ने अपनी धमक को कायम रखा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन को आगे बढ़ाते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के डेलीगेशन ने दावोस में निवेश का बड़ा दांव खेला। योगी सरकार ने अलग अलग सेक्टर्स में कुल 9,750 करोड़ रुपए के MOU पर साइन किए। ये समझौता उत्तर प्रदेश को फ्यूचर रेडी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। जिन 3 बड़े करारों में उत्तर प्रदेश को विकास की उड़ान मिलने वाली है, उनमें इन्वेस्ट यूपी के कोऑर्डिनेशन में हुए इन समझौतों में क्लीन एनर्जी से लेकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक शामिल है। अब आपको बताते हैं, वेस्ट टू एनर्जी की अगर बात करें तो SAEL इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे बड़ा करार किया, जो कि 8,000 करोड़ रुपए का है। ये प्रोजेक्ट कचरे से ऊर्जा बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। AI और डेटा सेंटर में 1,600 करोड़ रुपए सिफी टेक्नोलॉजीज के साथ हुए इस समझौते के तहत नोएडा में AI रेडी डेटा सेंटर और एक हाईटेक AI सिटी विकसित की जाएगी। वहीं डिफेंस की सेक्टर की बात करें तो 150 करोड़ रुपए का करार है, जो कि यमन के साथ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और वेपन सिस्टम इंटीग्रेशन के लिए साझेदारी हुई है, जो कि उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर को भी जाहिर है मजबूती देगा। दावोस में जो है हर तरफ यूपी मॉडल का दम नजर आ रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपना ग्रोथ विजन भी पेश कर रही है। मजबूत कनेक्टिविटी, नई इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, विशाल कंज्यूमर मार्केट और इन्वेस्टर्स के अनुकूल इकोसिस्टम के चलते यूपी ग्लोबल कंपनीज के लिए आकर्षण का केंद्र अब बनता जा रहा है। बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ है उत्तर प्रदेश के लिए, नॉर्दर्न इंडिया के लिए भी, और मैं समझता हूं कि संपूर्ण भारतवर्ष के लिए ये एक अच्छी खबर है कि 1 गीगावाट का एक MOU ग्रीन के साथ आज साइन हुआ है। ये अपने आप में रिमार्केबल है, क्योंकि जो हमारा लक्ष्य है 2030 में हम 6 गीगावाट को अचीव करने का लक्ष्य हमारा है। वर्तमान में 1.6 गीगावाट इस समय हिंदुस्तान में है, जिसमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है और उसका आधा उत्तर प्रदेश में। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार ने जो भी ट्रांसफॉर्मेशन किया, जो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के साथ साथ विकास का पहिया तेजी से घुमाया, उसी का एक प्रतिफल है कि बड़े से बड़ा इन्वेस्टर आज उत्तर प्रदेश की ओर देख रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस 2026 में भागीदारी ये साफ संकेत देता है। योगी सरकार उत्तर प्रदेश को उच्च गुणवत्ता वाले निवेश और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के जरिए भारत के प्रमुख विकास इंजन के रूप में स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। AM ग्रीन ग्रुप और यूपी सरकार के बीच 1 गीगावाट डेटा सेंटर के लिए ऐतिहासिक समझौता हुआ। AM ग्रीन ग्रुप ने उत्तर प्रदेश सरकार के इन्वेस्ट यूपी के साथ एक अहम समझौता किया है। इस समझौते के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार और AM ग्रीन के अधिकारी मौजूद रहे। इस परियोजना से बड़ी मात्रा में विदेशी निवेश आएगा, हजारों कुशल युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और कूलिंग टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए नए उद्योग भी विकसित होंगे। समझौते के तहत उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में 1 गीगावाट क्षमता का अत्याधुनिक डेटा सेंटर भी बनाया जाएगा, जो कि दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े कामों के लिए इस्तेमाल में आएगा। ये परियोजना कई चरणों में बनेगी। पहला चरण 2028 तक शुरू हो जाएगा और पूरी 1 गीगावाट क्षमता वाला डेटा सेंटर 2030 तक तैयार होगा। इस पूरे प्रोजेक्ट में तकरीबन 25 अरब अमेरिकी डॉलर्स यानी कि लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। ये उत्तर प्रदेश को भारत का प्रमुख डेटा सेंटर हब बनाने की दिशा में एक बड़ा और अहम कदम है। इस डेटा सेंटर में लगभग 5 लाख अत्याधुनिक हाई परफॉर्मेंस चिप्स लगाए जाएंगे। ये भारत में अब तक के सबसे बड़े निवेशों में से एक होगा और सरकार के विकसित भारत 2047 विजन के अनुरूप AI सेवाओं को तेजी से आगे बढ़ाएगा। ये पूरा डेटा सेंटर 24 घंटे कार्बन फ्री ग्रीन एनर्जी से चलेगा और इसके लिए सोलर, पवन ऊर्जा और पम्प्ड स्टोरेज जैसे नवीनीकरण ऊर्जा का उपयोग होगा। वहीं अत्याधुनिक डेटा सेंटर ग्लोबल टेक कंपनियों और बड़े AI रिसर्च लैब्स में इस्तेमाल होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स जो आप देख रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में हाईटेक डेटा सेंटर जो बनना है,
वो भारत की अपनी एआई जरूरतों को पूरा करेगा, बड़े स्तर पर कंप्यूटिंग सुविधाएं देगा, उद्योगों के लिए भी बेहद अहम रहेगा। बड़े एआई रिसर्च लैब्स बनेंगे और ग्लोबल टेक कंपनियों में भी साझेदारी होगी। जैसे जैसे हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, एचपीसी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्कलोड के लिए भारत की मांग बढ़ रही है, ये जो तमाम सुविधाएं हैं वो कार्बन मुक्त ऊर्जा का उपयोग करके बड़े पैमाने पर और तेजी से ग्लोबल हाइपरस्केल्स, फ्रंटियर लैब्स और भारत की संप्रभु एआई पहलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन होगी। वहीं इस पूरे प्रोजेक्ट से क्षेत्र में एफडीआई आकर्षित होंगे और हजारों हाई स्किल जॉब्स भी पैदा होने की उम्मीद है। दावोस की बर्फीली वादियों में जब दुनिया की अर्थव्यवस्था की दिशा तय होती है, तब उत्तर प्रदेश भी अपने विकास एजेंडे के साथ मजबूती से मौजूदगी दर्ज करा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी सरकार ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में न केवल अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई, बल्कि राज्य को निवेश के नए वैश्विक केंद्र के रूप में पेश किया। अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के साथ हुई बैठकों ने साफ कर दिया है कि यूपी अब केवल संभावनाओं की बात नहीं करता, बल्कि कॉन्क्रीट प्रपोजल्स के साथ आगे बढ़ रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर किए गए सुधार और निवेशकों के अनुकूल माहौल ने भी उत्तर प्रदेश को वैश्विक कंपनियों की नजर में ब्रांड इमेज जरूर दी है।